उसमें ऐसा प्रधानमंत्री जो हुआ अभी तक देश में नहीं हुआ, लेकिन नहीं होनी चाहिए और उसका पालन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए और पालन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अवहेलना है कोर्ट के, अवहेलना है न्यायालय की, अवहेलना है। इसलिए नियमित कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। हम मध्य प्रदेश से आए हैं, लेकिन हम लोग का दिन जो है कि बदतर दिन हो गया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए इसका प्रथम काम किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है बाबू? लोगों को करके आई हूँ और होगा नवंबर तक हमारी लोकसभा चुनाव होगा, हम लोग तो दिसंबर में हमें पूरा भारत बंद आंगनबाड़ी कर देना चाहिए और अपने को नियमित कर्मचारी को नहीं मांग पूरी नहीं करने से हमें एक भी केंद्र बड़े अधिकारी किस तरह से आप पर दबाव बनाते हैं? खोलना चाहिए। भारत माता की भारत माता की कार्यक्रम 2 मिनट के लिए स्थगित इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे मीडिया भाई लोग आए हुए हैं और मीडिया की सरकार तक बात रखती है। 2 मिनट के लिए हम लोग हल्ला नहीं करें। मैम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल कहीं से भी जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जब बढ़ाया जाता है वह चुनावी साल ही होता है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जब मानदेय बढ़ा था, 43 दिन का हड़ताल हुआ था, तब माननीय भूपेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया था। ऐसा क्योंकि चुनावी सालों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविका सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाता है। सरकार सिर्फ वोट बैंक समझती है इनको, इतना काम लेती है। इसके बाद 43 दिन का हड़ताल छत्तीसगढ़ में हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जब मानदेय दिल्ली में बढ़ा 12,220 रुपया, तब यहाँ पर हड़ताल हुआ। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से चुनाव समय जब आता है, मध्य प्रदेश में आप देख सकती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय 2 बार बढ़ाया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बढ़ाया है, लेकिन चुनावी सालों में ऐसा क्यों? देखिए, वोट लेने का रहता है। बिल्कुल, महिलाओं का वोट हर घर में जानते हैं कि 2-4 महिला है, तो महिला का वोट कैसे वोट बैंक बनाया जाए, वो मोदी सरकार और उनका बीजेपी का जो नेता है वो वोट बैंक बनाने का तरीका जानता है। लेकिन इस बार हम लोग बीजेपी का वोट नहीं हुआ, हम लोग का हम लोग अभी भी आस में है कि 2024 चुनाव अभी है, मार्च अप्रैल में होगा, आस में है। नहीं करेंगे तो आने वाला दिन जो होगा कि कहावत है कि 100 चोट सोनार के, 1 चोट लोहार का होगा और 1 चोट हम लोग का जो होगा वो बैलेट पेपर होगा। कर्नाटक में प्रियंका गांधी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा था कि जब यहाँ पर उनकी सरकार कर्नाटक में नहीं बनी थी, बहनों को 15,000 मानदेय दिया जाएगा, अभी तक लागू नहीं हुआ है। अरे कोई भी सरकार रहे बाबू, आज तक कोई सरकार अगर करना चाहता तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं। देश का जितना भी हुआ अभियान, पोलियो देश से मुक्त कराया आंगनवाड़ी सेविका, बिल्कुल 6 जानलेवा बीमारी जो था, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, जो बच्चा जन्म लेता था अगला वर्ष डे नहीं मनाता था। गर्भवती महिलाएं बच्चा देते ही समय मर जाती थी, उसका कल्याण आंगनवाड़ी सेविका ने किया, जो ICDS चलाया गया। इसका श्रेय हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी को देंगे, इस सबको नहीं। पूरे देश में 28 लाख आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं। हमारी बहनें क्यों नहीं एकत्रित होती हैं? बिहार में धरना प्रदर्शन हुआ 27 सितंबर को, 29 सितंबर को, आज 4 अक्टूबर है। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका सहायिका 28 लाख बहुत बड़ी संख्या है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से 12,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। क्यों नहीं सभी बहनें एकत्रित होती? जब टुकड़ों टुकड़ों में, आप हमारी बात सुनिए, यहाँ पर केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि 26,000 मानदेय सरकारी दर्जा। साल 2018 में ही छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी दर्जा देने के लिए कहा था, लेकिन 2018 से 2023 5 साल पूरे हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से एक भी वादा जो भी किया गया था पूरा नहीं किया गया है। सिर्फ सरकार लुभाने यहाँ पर वादे देती है बस।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को? अरे बाबू तो लोग लुभाएगा नहीं तो वोट बैंक लेगा तो राज कौन भोगेगा? जी। वो पार्लियामेंट का सुख कौन भोगेगा? जी। एक दिन पार्लियामेंट में बैठता है, नीचे बैठ जाइए, धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, विधेयक पास करता है तो उसका नहीं हुआ, नीचे बैठ जाइए। बनता है पैसा जी। है। हम लोग रोज काम करते हैं, उसका पैसा नहीं होता है, काम करने वाला का दाम नहीं। संसद का क्यों वेतन, संसद का क्यों पेंशन, मंत्री को क्यों पेंशन? जब हार जाएगा तो अभी पेंशन क्यों मिलेगा? उसका कटौती होना चाहिए। इस देश को लूटने वाला है तो आधा से ज्यादा लूटता है इस देश का नेता। आज भारत आजाद हुआ, जी। गरीब था भारत, आज आजादी हुआ। आजादी का जो है क्या कहते हैं, अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव राजनेताओं के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग के लिए तो गरीबी महोत्सव है। हम लोग तो जमीन में मर रहे हैं। देश विदेश से आया कोरोना काल में, उसको कोई देखने वाला नहीं था, उसको पहचान करने, उससे बात करने। कहाँ से आए हो? गाड़ी से आए हो कि ट्रक से आए हो कि ट्रेन से आए हो? कई गो आदमी का देह छुआ है, ये हम लोग करते थे। मैम एक सवाल और, जो बहनें यहाँ पर आ नहीं पाई हैं किसी कारणवश साधन के अभाव में, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि सभी बहनें एक ही मांग यहाँ पर रखे लगातार? आंगनबाड़ी का जी, हम सब एक हैं। आंगनबाड़ी की एक ही मांग है, 26,000 मानदेय, सरकारी दर्जा, नियमितीकरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए। अन्यथा केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका बहनें लगातार यही एक ही मांग रखेंगी। इसके अलावा कुछ नहीं, हमारा एक ही मांग है, कभी वेतनमान। जी। राज्य सरकार भी कहती है जी, कोई भी राज्य सरकार जी। कि केंद्र प्रायोजित योजना है, जी। केंद्र देगा तो हम देंगे, जी। केंद्र नहीं देगा तो हम नहीं देंगे। हमको से जो क्षमता होगी, हर राज्य की अपनी क्षमता के अनुसार देता है, देते रहेगी। तो हमारा जो है कि केंद्र का है और हमारा एक मांग है पूरे विश्व भारत में कि वेतनमान हो। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला के नहीं मानेगी। संविधान क्यों बना, विधायिका क्यों बना, न्यायपालिका क्यों बना, कार्यपालिका क्यों बना? इसको मिटा दो, इसको गंगा में डुबा दो, इसको जमुना में डुबा दो। अपने संविधान मैम नेता विधायक कोई भी हो, 2 अक्टूबर 1975 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ICDS चलता आ रहा है। 48 साल पूरे हो गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में बहनों का जो मानदेय होता है, कहा जाता है, आपकी आवाज को 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका बहनें देखेंगे। इसके बाद जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कभी कभी होता कि 12,000 मानदेय कर दिया जाए, 18,000। अब एक ही मांगे है ना, 26,000 मानदेय, सरकारी दर्जा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन कर जी, जी, कोई भी सरकार हो इससे मतलब नहीं। जो बहनों को 26,000 मानदेय एवं सरकारी दर्जा, ग्रेचुटी का हक देगी, वही सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में होगी। बिल्कुल बिल्कुल पेंशन, हाँ, रिटायरमेंट के बाद सरकार की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम हमारी जो गांव में हमारे घर की भी आंगनबाड़ी हैं, उनका दर्द मैं जब देखता हूं, मैं स्कूलों में जाता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका था, एक ही मानदेय, एक ही बात होती है। लोकसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा कई सांसदों जी ने, यहाँ पर अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे जी ने उठाया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय पर कोई विचार नहीं हुआ संसद में। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, और जो है महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वो तो कहती है काम ही नहीं करती बहनें। उसको ICDS का क्या नियम है, क्या उद्देश्य है, उसको पता नहीं है। ऐसा मूर्ख महिला है जी, वो सबसे मूर्ख महिला वही है। उस महिला को तो कुर्सी से हटा देना चाहिए। ICDS में 4 घंटा काम होता है, 4 घंटा टीकाकरण होता है, 4 घंटा तो बच्चे को पढ़ाया ही जाता है, बच्चे को खाना बनता है, बच्चे को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य जांच होता है, CHR वितरण होता है, गाँव में जा करके घूम करके उसका गर्भवती को
सर्वे करना पड़ता है, बच्चों का ग्रोथ लेना पड़ता है। मोबाइल जो दिया है मोबाइल घटिया, तो मोबाइल बड़े पर निकालना पड़ता है पोषण टैगर, इनका निकला पोषण टैगर, और मोबाइल दिया घटिया। बर्तन खाने बनाने के लिए नहीं दिया, खाना बनाने के लिए बर्तन 10 साल 15 साल डेक्ची बाल्टी दिया, उसके बाद नहीं दिया। मैम जितने भी बहनें इस वीडियो को देखेंगी सबको यही आपकी तरफ से संदेश है कि एक ही मांग बहने करे, कोई टुकड़े टुकड़े में यहाँ पर न बटे, सब एक मांग। हम पूरे भारत देखें, बिल्कुल जी 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 एक मुद्दा है। अभी हम 24 राज्य के लोग जुटे हुए हैं, देखो असम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गुजरात से हमारी बहनें आई है, मोदी जी के गांव से आई है। इनको लोग कहता है कि आपके भाई है मोदी जी, बिल्कुल पड़ता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बहुत ही उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप प्रदेश की सभी बहनें जानती हैं, बिल्कुल, तो आप उनको क्या संदेश देंगी? आप 75 जिला में मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि जो मैंने मांग उठाया, भारत सरकार से जो मेरी मांगे, आज 4 अक्टूबर को हम आंदोलन करने यहाँ पे सारी बहनें हमारी आई हुई हैं, अन्य राज्य के लोग की बहनें हमारी हैं, हमारा युग है, तो मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमको आज कर्मचारी घोषित किया जाए और हमको ग्रेजुएटी और हमारी पेंशन हमारी लागू कराई जाए। जो हमारी रिटायरमेंट बहनें हैं उनको भी ग्रेजुएटी एक मुफ्त रकम 5 लाख मिलना चाहिए और यही लागू किया जाए। और हम यही मैसेज सारे प्रदेश में, सारे देश में देंगे कि जो हमारी सरकार सुनेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे, वही नेता बनेगा। जो मेरी नहीं सुनेगा उसको हम नेता बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कोई भी सरकार हो इससे नहीं मतलब है, बहनों को 26,000 मान दे, सरकारी दर्जा ग्रेजुएटी का हक दे, बहनें उसी का सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल हम करेंगे, किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी आंगनबाड़ी बहनें हमारी ताकत है और हमारी ताकत बहुत बड़ी है, संख्या में हम है, इसलिए हम किसी का नहीं सुनेंगे। चाहे जो भी सरकार है वो अगर मेरा सपोर्ट कर रहा है तो हम उसका सपोर्ट नहीं, जो 2024 में हम उसकी सरकार गिराएंगे, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य की गवर्नमेंट। मैम ये अहम मुद्दा है, यदि बहनों का आंदोलन है अगर धीमा पड़ जाएगा तो आगामी साल में चुनाव 2024 में लोकसभा, तो इनकी आवाज को 2024 के अलावा कोई भी ऐसा साल नहीं होगा कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। 2024 ही ऐसा साल है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा किया जा सकता है और हम उनके ताकत दिखा देंगे, अपनी भीड़ के साथ इनको दिखा देंगे, अवगत करा रहे हैं। अभी तो हम अवगत करा रहे हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमको राजकर्मचारी दर्जा घोषित किया जाए। सभी बहनों से यही अनुरोध है कि अपनी मांगे लगातार बरकरार रखें, बहनों का सपोर्ट करें। इस वीडियो को आप सभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अगरतला, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार या किसी भी राज्य से किसी भी जिले से व्यक्ति हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका बहनें, आप सभी देख पा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें लगातार एक ही मांगे है कि 26,000 मानदेय बहनों को सरकारी दर्जा दिया जाए। बिल्कुल यही मेरी मांग है, एक मुद्दा यही है मेरा। हम जो आवाज उठाने आए हैं, भारत सरकार अभी भी नहीं सोच रही है। अगर हमको तो हम उनको अपने जो है हम भी उसको दिखा देंगे उनको कि हम क्या है, मेरी ताकत क्या है। स्मृति ईरानी ने हमको खाली 1 घंटा के लिए कहा कि इनका कार्य 1 घंटा है, हम 1 घंटा कार्य नहीं करते। आज तक जब जब संसद में मुद्दा उठाया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सिर्फ बहस हुई है, फैसला आज तक नहीं आया है। फैसला आएगा, सब कुछ फैसला आएगा। बस बहनें एक हो, बस हमारी बहनें एक है, हम जानते हैं कि हमारी बहनें एक है, हमारी लड़ाई है, बहनें एक है, लेकिन सरकार इनको एक होने का मौका नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल, अपने विभागीय कार्यों के अलावा इतने सारे कार्यों सब चुनाव का हुआ सबका हर विभाग जिम्मेदारी में ऐसा उलझा के रखती है कि बहनें इतनी कर्मठ है, देश की तरक्की में नहीं जाना चाहती है, वो अपने हित की बात एक पल के लिए भूल जाती है, जहाँ देश की बात आती है। लेकिन यही सरकार, यही देश का नेतृत्व आज उसी महिलाओं को अनदेखी कर रहा है जो देश के निर्माण में अपने हक, अपने अधिकार, अपने को भूल जाती है। सरकार से यही मांग है कि ऐसे महिलाओं को वंचित ना करे, जो सरकार के हर कार्यों को आम जनमानस तक पहुँचा करके, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचा करके सरकार का सम्मान बढ़ाती है। मैम जो बहनें नहीं आ पाई हैं किसी कारणवश, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? और बहनों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन होता है तो अगर कहीं अस्वस्थ है
या किसी बहुत मजबूरी या परेशानी में है जी। तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन के समर्थन में अपना केंद्र बंद रखे जी। जिस दिन आंदोलन होता है जी। अब सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक ही मांग है कि यहाँ पर 2024 चुनाव तक सभी बहनें लगातार आंदोलन बनाए रखें, नहीं तो इनकी मांगों को इस कदर यहाँ पर बेकरार किया जाएगा कि 2018 जैसे इनकी मांगों को अनसुना करते आई सरकार। जब जब चुनाव आया है तब लुभाने का प्रयास सिर्फ किया गया है, मांगे एक भी नहीं पूरी की गई हैं। इसका उदाहरण 43 दिन का हड़ताल छत्तीसगढ़ में हुआ था, तब जाकर 65 रुपए से मानदेय बढ़कर 10,000 हुआ था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 43 दिन के हड़ताल के बाद। जी आप सुन रही ना, आप बहनों से यही कह दीजिए कि बहनें सभी देख रहे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका किसी भी रात से किसी भी लेकर इस वीडियो को देख रही हैं, सभी बहनें एक दूसरे का समर्थन करें। आप सभी यदि संभव हो तो जरूर धरने में शामिल हो, बहनों का सपोर्ट करें। बार बार संघ की यही मांगे हैं कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका बहनें किसी भी राज्य या किसी भी जिले से इस वीडियो को देखती हैं, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें लगातार यहाँ पर बहनों का समर्थन करें। 26,000 मानदेय, सरकारी दर्जा, ग्रेचुटी का हक, रिटायरमेंट पर बहनों को जो भी सरकार यहाँ पर पेंशन देगी, बहनें उसी का सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल मैम, कोई पंपलेट है जिससे आप दिखा सकते हैं बहनों की यह मांगे हैं? जी मैम आप दिला देंगी मुझे? जी 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 मैम एक बार ऊपर से दिखा देंगी, मैं उनको सभी बहनों को दिखा पाऊँ। मैम एकता को बरकरार रखिए। ये ठीक बताइए आपने। ये सुरेश चौधरी यहाँ मंच का आया आंगनबाड़ी जी जी बिल्कुल। सही करिए ना, मैम सबको एक बार बैठाइए, सबको बैठा दीजिए। हमारी बहनें अपनी अपनी जगह पे अपना अपना स्थान देकर बैठ जाए। जब तक तुम्हारा नेता कुछ नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं कर सकती हो। मैं आप लोग को अभी कह रही हूँ कि आप लोग अपने अपने स्थान पे अपना स्थान ग्रहण कर ले। आप कहीं भी मत जाइएगा, आपका नुकसान हो सकता है। मैं आपको अवगत करा रही हूँ, आपका नेता आप लोग कोई अनुशासनहीनता नहीं करेंगी। मैं हमारी बहनों से कह रही हूँ, आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए। जब हम अपने आंदोलन खत्म करेंगे और अगली रणनीति की तैयारी करके हम आपको अवगत कराएंगे, तो आप लोग यहाँ से उठ जाएंगे। अभी हमको कुछ मिलेगा सूचना कि हमारा ये सरकार का क्या है कि हमारी आवाज़ उनको कानों तक नहीं गई, हमारी बातें उनको कानों तक नहीं गई, कि हमारी आवाज़ जो बुलंद नहीं हुई, हम उनके कानों में अपनी आवाज़ नहीं रख सके। हमको कोई ना कोई सूचना आएगा। आप लोग आक्रोशित मत होइएगा, आप लोग अनुशासनहीनता मत करिए, आप लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करके आप लोग बैठ जाइए। प्लीज आप लोगों से करवट निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। अधूरात के नेता नीरज पांडे, बड़े नीरज पांडे इस मंच पे जहां भी हो आ जाए। और बहना सुन लीजिए, सभी बहने सुन लीजिए, सांसद मार्ग की तरफ कोई कुछ नहीं करेगा। अगर कोई नुकसान होगा तो आपके नेता आपका साथ नहीं देंगे, आप खुद भुगतोगी, उसकी भुगतान आप होगी, क्योंकि मैं सिस्टम से काम करती हूँ और मैं सिस्टम से काम करूंगी। मैं सिस्टम से काम करती हूँ, सिस्टम से काम करूंगी। कोई सांसद भवन का खोज नहीं करेगा बिना अपने नेताओं के इजाजत का, वो चाहे यूपी का हो, वो चाहे झारखंड का हो, चाहे वो पूरे राज्य का हो, कोई भी हमारी बहन अनुशासनहीनता का काम नहीं करेगी। मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी जगह पे अपना जो है अनुशासनहीनता
मंच की शोभा बिगड़ने की वजह से हो रही है। मंच पर आकर के लेक्चर दे देना आम बात है, लेकिन ये सिस्टमिक तरीके से मंच की शोभा और मंच की गरिमा को बना करके अपनी बातों को रखना एक अलग बात होती है। हम अपने किसी भी लीडर को मंच को नहीं बुला पाए, बहुत ही अफसोस की बात है। हमारे हर लीडर की वजह से आज यहाँ मंच पर बैठे काबिल हुए हैं। अभी एक आंगनबाड़ी और सामने कहीं पर बैठी हुई आंगनबाड़ी है, उसका भी अधिकार लगता है गुलाम करे, लेकिन ये बुलाने का अवसर ही नहीं मिलना है। प्लीज सभी जिले के पदाधिकारी और प्रांतीय पदाधिकारी अपने अपने प्रांत की गरिमा को पहले सुशोभित करें, फिर मंच पर बैठे, तभी अच्छा लगेगा। मंच का संचालन नहीं हो पा रहा, 2 मिनट मीडिया क्या यहाँ भाई लेने लगी, सारी व्यवस्था ऐसे कैसे हो गई। मंच पे अगर कोई आता है, आप फोटो खिंचवाने आ रहे हो, क्या मतलब है? आपको आपके सम्मान के साथ, आपके परिचय के साथ यहाँ 2-2 मिनट, एक ही मिनट नहीं, आधा ही मिनट नहीं, हम अवसर देने का मौका ही नहीं हमको मिल पाया, हम दे ही नहीं पाए आपको मौका। हमारी सारी बहनें जो दूर आ जाए, कृपया मंच की सामने आ जाए। मेरी बहनों, आप इतनी दूर से चल के आई हो, कई दिनों का सफर तय कर करके आप लोग आई हो, और आप लोग इस तरह से तरह भटक रही हो। प्लीज आप सभी लोग आए, धूप है, धूप से बहुत साइड में जगह लेकर के आप बैठ जाइए और जिलाध्यक्षों को बुलाने का अवसर हमको मिल पाए, क्योंकि यहाँ जो समय है निर्धारित, उस समय के अनुसार हम लोग का कार्यक्रम चलना है और शासन प्रशासन के तरफ से जब तक हम लोगों का आमंत्रण नहीं आएगा वार्ता के लिए, हम लोग इसी अपने अनुशासन और गरिमा के साथ यहाँ पर बैठने का कार्य करें। आप सभी को मालूम है कि यह 1 दिन का कार्यक्रम है। 1 दिन के कार्यक्रम में अगर इतना उतर पुतर होगा तो बहनों हम सब लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब लोगों को अनुशासित तरीके से बैठना होगा और सबसे पहले मंच की गरिमा को बनाए रखनी होगी। प्लीज ये हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है कि मंच पर जितने लोगों का नाम नहीं है वो कृपया मंच से चले जाएं, मंच से नीचे जाए ताकि हम उनको सम्मान पुरा सके मंच पे। देखिए बहनों, आप लोगों को हम देख रहे हैं, बार बार उठ उठ करके भाग रही हैं आप, और इस समय जो है आप अनुशासन में नहीं है, और महिलाएं ऐसी होती भी है। ये क्यों पिछड़ी है, क्यों पीछे है, इनका क्यों नहीं मांग पूरा हो रहा है, इनको सरकार क्यों नहीं सुन रही है? जब ये अपने अनुशासन में ही नहीं है तो कौन सुनेगा हमको, कौन सुनेगा हमको? कोई नहीं सुनने वाला हमको है। अरे हम खुद बच्चों की तरह भगदड़ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम नहीं चाहते कि आप लोगों को 5500 की सैलरी, 10,000 की सैलरी किसी राज्य में मिल रहा है, 15,000 सैलरी किसी राज्य में मिल रहा है। अरे जब हमारी मांगे एक है, हम एक है, हमारा जो है कार्य एक है, हम कार्य एक कर रहे हैं, तो पैसा क्यों नहीं है? पैसा क्यों नहीं है? इनके पास पैसा नहीं है, इनके खजाने में ताले लगे हुए हैं, हमारे लिए ताले नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये किसी लायक नहीं है, ये जानते हैं किसी लायक नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए यहाँ पे सबसे काम कर सही विश्वास मान है। हेलो, आप लोग बैठेंगे तो हम आगे टाइम बढ़ाएंगे। मैम आपका नाम? केविन 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 जितेंद्र समाप्त कर रहे हैं, पूरा समाप्त कर देंगे। आप दादी कहाँ से आई हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ से? कन्नौज राजस्थान राजस्थान राजस्थान। आप कहाँ से? राजस्थान जी बिहार से। विश्वास मानिए अगर सब एक रहेंगी तो मैं कसम खाता हूँ 2024 में जरूर मानदेय बढ़ेगा। जी ये निर्णय संयुक्त समिति का निर्णय ये है जी
सत्ता हमसे बात नहीं करेगी, न्यूज़ टुडे। सरकारी एक अफसर हमसे बात नहीं करेगा, कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो ये संघर्ष यूपी जारी रहेगा जी। और ये देश आप तो पूरे 28 रहेगा। 28 लाख आंगनबाड़ी बहनें आप सभी को देखेंगी, जितने लोगों को वीडियो आएगा एक गांव में पहुंचेगा। तब अपने राज्य का नाम बताइए, अपना नाम बताइए। बिहार से, बहुत दूर से। दिसंबर के महीने में जी, जो अपना कार्यक्रम नाम बताइए प्लीज।